गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं राहुल कुमार प्रजापति आपका हिंदी विषय का अध्यापक हूँ और मैं आज आपको हिंदी में गद्य पढ़ाऊंगा और कोई भी शोर नहीं मचाएगा। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसको उत्तर आता है वो अपना हाथ खड़ा करेगा। कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा। तो बच्चों, हम किस देश में निवास करते हैं? हाँ बोलिए। सर, हम भारत देश में निवास करते हैं। बढ़िया, ठीक है। हम भारत देश में निवास करते हैं। तो भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं बताइए। सर, भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। हाँ बढ़िया, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोग, धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो मुस्लिम धर्मों के किसी एक त्योहार का नाम बताइए रोहना। ईद, बकरीद। हाँ बढ़िया है, ईद। ईद तो बच्चों ये बताइए कि ईद की नमाज पढ़ने लोग कहाँ जाते हैं? सर, ईद की नमाज पढ़ने लोग ईदगाह में जाते हैं। ईदगाह में जाते हैं। तो बढ़िया रोहन, ठीक, अच्छा है। ये बताइए बच्चों, आप ईदगाह के विषय में क्या जानते हैं? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी के विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके सर। बच्चों, अब हम आपको कहानी पढ़कर सुनाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनिए। यस सर। रमजान के पूरे 30 रोजों बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ गई है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। ईदगाह गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। रोहन, जरा आप इस कहानी को पूरा दोहराइए। ओके सर। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है।
वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते खड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेरी के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी पहलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना संभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो अभी दोपहर तक, तो किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने अच्छा पढ़ा। बच्चों, इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं, मैं उनसे उन शब्दों का कुछ अर्थ पूछूंगा। अगर जिनको आता है उत्तर, वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। ओके सर। तो रोहन, आप ये बताइए कि रोजा का क्या अर्थ होता है? सर रोजा का होता है उपवास। बढ़िया है। क्या रोजा का अर्थ होता है? उपवास। बढ़िया है। इसको हम व्रत भी बोलते हैं। हाँ। कितना मनोहर, कितना सुंदर। तो इसमें मनोहर का शब्द का आप क्या अर्थ समझते हैं? सर मन को भाने वाला। सुंदर। हाँ, बढ़िया है, आपने सही बताया। मन को भाने वाला, मनोहर अर्थात सुंदर। यस सर। तो अर्थात मनोहर मतलब सुंदर। कितना सुंदर, कितना शीतल ये दृश्य है। तो इसमें शीतल का अर्थ क्या होगा रोहन? ठंडा, सर ठंडा। ठंडा, बहुत सही। शीतल मतलब, शीतल का अर्थ ठंडा। ठंडा। तो रोजा मतलब उपवास, और मनोहर मतलब सुंदर, और शीतल मतलब ठंडा। तो बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके सर। बच्चों, अब मैं कहानी की व्याख्या करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके सर। रमजान के पूरे 30 रोजे बाद ईद आई है, अर्थात कि लोगों ने 30 दिन का व्रत रखा है, तब जाके ईद आई। मुस्लिम धर्म में वो रोजा बोला जाता है, उपवास को। यस सर। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मतलब जो लोग, बच्चे जो लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि ईद का, और उन्होंने सुबह उठते ही देखा कि मतलब उनको लग रहा है कि बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रभात है, मतलब सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, लोगों को बहुत सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। खेतों में कुछ अजीब रौनक, खेतों में भी बहुत रौनक फैली हुई है। रौनक अर्थात बहुत लहलहाते खेत हैं। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आसमान में जब सूरज उगता है तो लालिमा एक छा जाती है। तो सुबह आज सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूर्य भी मतलब लोगों को बहुत शीतल, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा होता ही है, तो लोगों को लग रहा है कि सूरज भी बहुत शीतल और ठंडा है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। मतलब पूरा हर चीजें, सभी लोगों को, मतलब जो लोग रोजा रखे हुए हैं उनको बधाई दे रहा है। बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। गांव में बहुत हलचल है, लोग अपनी मतलब उस त्योहार को मनाने के लिए बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, और हर जगह पूरे गांव में और शहरों में हर जगह बहुत हलचल मची हुई है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है।
लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। किसी के कुर्ते के बटन टूटे हुए हैं और सुई धागा लेने के लिए किसी के पड़ोसी के घर भागा जा रहा है। मतलब सब तैयारियों में लगे हुए हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। अर्थात उन्हीं वो मतलब जिनके जूते कड़े हो गए हैं वो पड़ोसी के घर जा रहे हैं तेल लेने के लिए, ताकि जूते मुलायम हो जाए, ताकि पहनने में उनको कंफर्टेबल फील हो। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दिया जा रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जल्दी जल्दी लोगों को ईदगाह जाने के लिए इतनी जल्दीबाजी है, लोगों को जल्दी जल्दी में बैलों और जानवरों को अपने चारा पानी दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि ईदगाह से लौटते लौटते रात हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। लोगों को लगता है कि देखिए ईदगाह और उनके घर से वो 3 कोस का रास्ता है, तो इसलिए वो लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं, जानते हैं कि इतने दूर में आने जाने में बहुत समय लग जाएगा और लोगों से मिलना हो रहे हैं। तो बच्चों ठीक है, आप लोग इस कहानी की व्याख्या में कर दिए, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई है। तो बच्चों अब इस कहानी को आप लोग अपने मन में पढ़ेंगे। यस सर। बच्चों पढ़िए आपने? यस सर। चलिए ठीक है। अब बच्चों हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आप लोग उत्तर देंगे। यस सर। जिसको उत्तर आए वो अपना हाथ खड़ा करेगा, कोई सामूहिक उत्तर नहीं देगा। यस सर। तो बच्चों कितने रोजों बाद ईद आई? हाँ बोलिए सर। कुल 30 रोजों के बाद ईद आई। बहुत बढ़िया। कितने रोजों बाद ईद आई? 30 रोजों बाद सर। 30 रोजों बाद। तो बच्चों कितने रोजों बाद ईद आई है सर? बच्चों आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा उत्साह किसमें था? सर बताए सर, सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में था ईदगाह जाने बढ़िया है। ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में था। ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में था। ये बताइए गांव से ईदगाह जाने का रास्ता कितना दूर था? हाँ बोलिए। सर गांव से ईदगाह जाने का रास्ता 3 कोस की दूरी पे था। 3 कोस दूरी पर था। बढ़िया है। अब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। ओके सर।
बच्चों अब हम आपको इस कहानी से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछेंगे ओके जिनका आपको उत्तर देना है। ओके सर। जो जिसको उत्तर आता है वो अपना हाथ खड़ा करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। ओके सर। बच्चों अब आप कुछ इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ओके सर। बच्चों ये बताइए, रमजान के पूरे कितने रोजों के बाद ईद आएगी? सर आप मत बोलिए। सर 30 रोजों के बाद ही जाएगी। दोनों इसको आप आगे फिल करिए। ओके सर। ये लीजिए, कितने रोजों बाद ईद आई? सर 30। 30। आप खड़े होइए। आसमान में कुछ अजीब है, डैश बताइए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सर लालिमा। लीजिए, आप इसको फिल करिए। बढ़िया। क्या आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। अब ये रोहन आप ये बताइए, लड़के सबसे ज्यादा डैश हैं? सर उताई। हाँ, तो भर दीजिए इसमें। आप अपने पास चौक रखिएगा। लड़के सबसे ज्यादा क्या है? उत्साहित है। रोहन ने बढ़िया आंसर दिया है। रोहन अब एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए आप। पड़ोस के घर से डैश लोग लेने जा रहे हैं। सर सुई धागा। तो यहाँ पे आप भरिए, क्या भरा जाएगा? सर सुई धागा। हाँ बढ़िया है, सुई धागा। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने लोग जा रहे हैं। बढ़िया, गुड, बढ़िया। बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, बढ़िया। बच्चों आप लोग शोर मत मचाइए। सर कुछ मौनी रहो। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसे नोट कर लीजिए। यस सर। अब बच्चों आपने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, धन्यवाद।